मेरे छोटे छोटे बच्चे ने 5 बच्चों का मैं बाप हाँ। इन्होंने मेरे ते बदफेली का इल्जाम लगाया, वो झूठा साबित होया। इज्जत भी गई, नौकरी भी गई और मेरा टाइम ही जाया होया। इल्जाम ला के मैं तेरा सामान गबत कर लवांगा। अच्छा, ये ओपन इसने कहा इस लड़के ने? जी जी बिल्कुल ओपन इन्हें कहा है जी। ठीक है जी, पुलिस ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई SHO ने तावन नहीं किया, मेरे इन्होंने FIR नहीं दर्ज की थी। दरखास्त दे के इन्होंने मेरे ते झूठा पर्चा करवाया है। उल्टा एक तो मैं समान लेना सी, मैंने समान नहीं मिला, पैसे लेने सन पैसे नहीं मिले। पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इस शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और अखराज रिपोर्ट बना दी जाती है। तो मैं अला हुकाम नाल गुजारिश करना कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए, मेरे नाल बहुत ज़्यादती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी। जैसे मुकदमात में मुलव्वस करैक्टर्स किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी किसी हद तक अदा कर रही है। ऐसे करैक्टर, ऐसे किरदार जो बच्चों के साथ बदफेली जैसी घिनौनी हरकत करते हैं, इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना रियासत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक मुकदमा का थाना सिटी दीपालपुर में दर्ज होता है। ये ऐसा मुकदमा है, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। ये मुकदमा दर्ज होता है, ये मेरे पास मुकदमे का मतन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 2 तारीख 2/11/2024 को बवक़्त 4 बजे मुलज़म के ऊपर, ये मेरे साथ मुलज़म बैठा हुआ है, नामी शख्स जो कि अल नूर किचन एक रेस्टोरेंट है दीपालपुर में, वहाँ पे बतौर मैनेजर खिदमात सर अंजाम दे रहा था। इसके ऊपर इल्ज़ाम आयद होता है कौम अंसारी इसकी जानिब से कि इसके बेटे के साथ इस ने बदफेली जैसी हरकत की है। इसके बेटे का नाम है, इसके बच्चे का नाम है और 15 साल इसकी उम्र बताई गई है FIR की मतन के मुताबिक। अच्छा, इसके ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो मुकदमे के बाद पुलिस की जानिब से जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इस शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और अखराज रिपोर्ट बना दी जाती है। अब ये एक बड़ी इसके साथ ज़्यादती भी है कि एक 3 जैसा एक झूठा प्रोपेगेंडा जब किसी एक इज़्ज़तदार शख्स के ऊपर किया जाता है तो उसकी इज्जत भी चली गई और साथ साथ इस मोहम्मद नौकरी भी चली गई। 5 बच्चों का वालिद है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और सिर्फ रोज़गार क्या था, वहीं पे अल नूर किचन होटल के ऊपर जॉब करता था और अपना रोज़गार कमा कर बच्चों को खिला रहा था, बच्चों का अपनी गुजर बसर कर रहा था। इससे जानते हैं कि मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, क्या मामला था। जब मुकदमा सिरे से ये वक़ुआ था ही झूठा, सिरे से वक़ुआ था ही नहीं, तो फिर मुकदमा क्यों किया गया, जानते क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शराजी साहब। अच्छा, ये बताएं कि जब ये सिरे से ये वक़ुआ था ही नहीं, पुलिस ने अब अखराज रिपोर्ट बना के आपको दे दी, वो मैं अखराज रिपोर्ट भी आपके सामने रखता हूँ, तो फिर पुलिस ने मुकदमा क्यों किया आपके ऊपर? देखो जी शराजी साहब, जून 2010 विच मेरे को आया है, इन्हें कहा जी आप पार्टनरशिप ते काम कर लिए। अच्छा, मैं कहा जी ठीक है कर लेने काम। उस तो बाद अगस्त मैं किस्तां ते मोबाइल लै दिता 25,000 का। मैं दे कोलों किस्त मंगी है तकरीबन इस महीने की 1 नवंबर नूं। इन्हें कहा जी मेरे को किस्त नहीं है। मैं कहा चलो मैं मोबाइल तेरे को ले लेना। अच्छा, मैं मोबाइल लिया जी। उस तो बाद जी ये मेरे समान ते इन्हें कहा जी मैं तेनों समान नहीं देना जो असी पार्टनरशिप पे काम किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप पंजाबी में बात कर रहे हैं जी, ये बताएं कि आप इस शख्स को, इस लड़के को पहले जानते थे फिर जाके इसके साथ पार्टनरशिप की? नहीं, ये मेरे घर आया सी, कहना मैं बहुत गरीब आदमी हाँ, मेरी वालदा फौत हुई भी, मेरे छोटे छोटे भाई ने, 2 छोटे भाई ने, एक मेरी भैन है और मेरा जो वालद है वो रक्षा चलाता है, इंतहाई असी गरीब है। अच्छा, तो मेरे नाल तुसी नाल लगते पार्टनरशिप काम करो। मैं कहा चलो ठीक है, आप मार्केट तो काम समान चुक लेने उधार ते। अच्छा, उस बाद ऐसा ऐसा आप पैसे उतार लवांगे। लेकिन मैं मोबाइल लै दिता, मोबाइल तो बाद मैं को किस्त मंगी, इन्हें कहा जी मेरे को किस्त नहीं है। मैं को मोबाइल छीन लिया, मैं वो वापस कर। उस बाद मैं को सवेरे गया, मैंने कहा यार अपना मैं तेरे नाल काम नहीं करना चाहना। इन्हें कहा जी ठीक है, मैं तेरे को सामान नहीं देना। मैं पैसे मंगे ने, इन्हें मैंने पैसे नहीं। अच्छा, पैसे कितने थे जो आपने इसको पार्टनरशिप के लिए दिए कि वो लड़का काम करे और
कोई 50% आपको भी दे रहा था, किस तरह आप चल रहे थे? नहीं मैं डेली ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 50 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 50 ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ था? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, मैं तेरे ਦਾ ਕੋਈ इल्ज़ाम ला के मैं तेरा सामान गबत कर लवांगा। अच्छा, ये ओपन इसने कहा इस लड़के ने? जी बिल्कुल ओपन इन्हें कहा है जी। ठीक है जी। अच्छा। उस तो बाद मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਓ ਭਾਈ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ। अच्छा। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ है। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ। इतनी देर तक पुलिस ने टैग ही नहीं लगाया एप्लीकेशन के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ SHO ਨੇ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਰੰਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਖਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ 2/11/2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ 4 ਵਜੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ FIR ਕਟਾਈ ਹੈ 16 ਨਵੰਬਰ 2024। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਲ ਨੂਰ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਲ ਨੂਰ ਕਿਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 2/11/2024 ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ 10 दिन हो गए ना, शराजी साहब जॉब पे भी नहीं गया। इन्होंने मेरी जॉब से निकाल दिया? जी इन्होंने जॉब से मुझे निकाल दिया है अल नूर किचन वालों ने। अच्छा। इसी वजह से। और दूसरी गल है कि इन्होंने बड़ी मेरे नाल जुल्म ज्यादती की है। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, 5 बच्चों का मैं बाप हाँ। इन्होंने मेरे ते बदफेली का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन वो झूठा साबित होया। इज्जत भी गई, नौकरी भी गई और मेरा टाइम भी ज़ाया होया। उल्टा मैं जिहड़ा इहदे कोलों 1.5 लाख लेना सी वो भी मेरा गया। उस तो बाद मैं अपने पल्लों पेट्रोल साड़, उधर जा इधर जा, मेरी किसी बंदे ने गल नहीं सुनी। नाज़रीन, कितनी दुख और अफसोस की बात है कि एक 5 बच्चों का वालिद जो अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा है और एक होटल के ऊपर बतौर मैनेजर नौकरी करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा है, नौकरी भी चली गई, इज्जत भी चली गई और इसके पैसे भी चले गए। पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दे दिया गया, लेकिन उसके बाद ये अखराज रिपोर्ट भी मैं एक स्क्रीन के ऊपर चला रहा हूँ, जो अखराज रिपोर्ट पुलिस की जानिब से बनाई गई, ये जो 376 का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें पुलिस ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि जो अल नूर किचन जिस जगह का इन्होंने बताया कि वहाँ पे बच्चे इस लड़के के साथ ये सारा मामला हुआ, तो अल नूर किचन की इंतज़ामिया ने भी कहा कि उस दिन वहाँ पे एक फ़ंक्शन था और फंक्शन होने की वजह से मौजूद ही नहीं था। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये अखराज रिपोर्ट बन गई। अब सवाल तो बनता है, सवाल तो करना पड़ेगा, सवाल तो होता है कि फिर इस शख्स का क्या गुनाह था, इसका क्या कसूर था कि वहाँ पे नौकरी करके अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहा था। ये गुनाह है या फिर ये गलती है कि उस शख्स की हेल्प की, उस लड़के की मदद की कि वो भी अपना रोज़गार बनाए और रोज़गार के ज़रिए अपने घर का भी गुजर बसर करे और साथ इसकी भी कुछ ना कुछ हेल्प करे। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं आप? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए और मेरे नाल बहुत ज़्यादती की। इन्होंने मेरी इज्जत बिल्कुल ख़राब करती पूरे दीपालपुर बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। तो मैं अला हुकाम नाल गुजारिश करना कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए। मेरे नाल बहुत ज़्यादती है। एक तो मैं बेरोज़गार हो गया, उस तो बाद इन्होंने मेरे नाल बहुत जुल्म ज़्यादती की। मैनू इंसाफ फराहम किया जाए। कितना खर्चा हुआ है ये सारे मामले में आपका? तकरीबन
1 महीने की तनख्वाह मेरी गई, 1.5 महीने की तकरीबन 60 से 70 हज़ार का ये नुकसान है, और उसके बाद मेरा 1.5 लाख का सामान है, और उसके बाद लाख रुपया मेरा और नुकसान हो गया। तकरीबन 3-3.5 लाख का मेरा नुकसान इस वक्त हो गया 1 महीना 10 दिन में। अच्छा, ये देखें कि एक बंदा जिसका एक सच्चा वकूआ था कि इसने पैसे लेने हैं, पैसे भी नहीं दिए गए, ऊपर से ये झूठा मुकदमा बना दिया गया बदफेली का। और जब बदफेली जैसे मुकदमात झूठे बनाए जाते हैं तो वो शख्स की इज्जत नफ्स तो साथ साथ मजरू होती है, साथ रोज़गार भी चला गया, साथ बच्चों का भी जो मुस्तकबिल ज़ाया हो गया। अब ये घर बैठ के अपने बच्चों का भी वो मुस्तकबिल उस तरह नहीं बना सकता। क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? बस मैं यही कहना चाहना कि इंसाफ फरहम किया जाए। मैं इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी कराई, वो भी मैं सच्चा साबित हुआ अलहमदुलिल्लाह। मेरी मां दी दुआ मेरे नाल सन, दोस्तों बेलियां दी दुआ मेरे नाल सन। पूरे दीपालपुर लोगों ने ये कहा है, पूरे बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं है। तो मैं फिर भी अपील करना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा नूं कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए। आज भी ये शख्स इंसाफ का तलबगार है, इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन पुलिस की जानिब से झूठा मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया। अब इसका जो सच्चा मुकदमा है वो भी नहीं दिया जा रहा। और इस शख्स की जानिब से आज भी वज़ीर आला पंजाब और IG साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोज़गार तो चला गया, कम से कम इसको इंसाफ तो दे दिया जाए।